पिछले कुछ महीनों से नासा ने मार्स की बहुत ही हैरानकुन तस्वीरों को जारी किया है, जिनमें से एक तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शेप बहुत सारे एस्टेरॉयड के टकराने और हवा की वजह से बनी है, जिसे आयोलाइन एरोशन कहा जाता है। आयोलाइन का मतलब हवाएं हैं। ये डिस्कवरी हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम थी, जिसमें एक हुडू नाम का प्रोसेस यूज किया गया है। ऐसे कई स्ट्रक्चर मार्स की कुछ जगह पर मौजूद हैं। तेज हवाओं की वजह से रॉक्स टूट जाते हैं और ये स्ट्रक्चर बनते हैं। जब मुख्तलिफ किस्म के कटाव की बात की जाए तो बहुत सारी डिटेल मार्स की सतह से आने वाली नई तस्वीरों में छुपी है। अरबों सालों के टाइम पीरियड में मार्स पर कॉलोनल मार्स मौजूद है। क्यूरियोसिटी की नई तस्वीरों में आप बहुत सारी लेयर्स को देख सकते हैं, जिनमें कई कटाव स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे हैं। मार्स की सतह पर होने वाले बहुत से प्रोसेस जमीन पर होने वाले प्रोसेस से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जो जमीन पर होने वाले प्रोसेस से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कुछ दिन पहले साइंसदानों को मार्स के जजीरा क्रेटर के करीब मुख्तलिफ लोकेशंस पर न्यूरल ग्रीन सैंड मिली है। इस सैंड का रंग बिल्कुल ग्रीन नहीं बल्कि ह्यूई ग्रीन है। साइंसदान हैरान थे कि इस सैंड का कलर ग्रीन कैसे हुआ। जमीन पर होने वाले प्रोसेस की तरह यहाँ भी ये सैंड मुख्तलिफ आयोलाइन प्रोसेस से बनी है, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ रॉक टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो गई है। लेकिन जमीन की निस्बत यहाँ पर सैंड रेड और ग्रीन कलर में नजर आ रही है। सैंड का रेड कलर वहाँ पर मुख्तलिफ मेटालिक कंपोनेंट्स की ऑक्सीडेशन की वजह से लग रहा है और ग्रीन कलर वहाँ पर मौजूद ओलिवाइन मिनरल की वजह से है। ये रेत साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि इस रेत की स्टडी से साइंसदान मार्स की एवोल्यूशन के बारे में जान पाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें इसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए बात करते हैं क्यूरियोसिटी रोवर की अगली तस्वीर की। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इस तस्वीर का टेक्सचर एलियन सियारे के जैसा है। इस इमेज के मुख्तलिफ रीजन में अजीब न्यूरल फॉर्मेशन, न्यूरल पॉलीगॉन्स और अजीब ब्लू एमिशन को देखा जा सकता है। अगर इस रीजन को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का नजर आता है। ये शेप मुख्तलिफ तरीकों से बनती है। पॉलीगॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड आइस और वाटर आइस और सीजनल चेंजिंग की वजह से बनते हैं। इस जगह पर अजीब शक्ल की वाटर आइस CO2 आइस के साथ मिलकर बन रही है। CO2 की सब्लिमेशन की वजह से मिट्टी गर्म हो जाती है, जिससे यहाँ पर पालों की तरह चीजें बनती हैं, जिन्हें यहाँ पर हर तरफ देखा जा सकता है। ये अमल मार्स पर हर साल रिपीट होता है और ये जमीन पर होने वाले वाटर साइकिल की तरह है, लेकिन जमीन के अमल में फर्क इतना है कि यहाँ CO2 गैस नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्लू फॉर्मेशन को देखा गया है, उनको एक्सप्लेन करना काफी आसान है। ये ब्लू फॉर्मेशन स्पिन के अंदर बहुत सी चीजों की वजह से बन रही है। ये डिपॉजिट गैस में बदलकर जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाती है। ये ब्लू लाइक फॉर्मेशन भी मार्स की मुख्तलिफ जगहों पर देखी जा सकती है। इस तरह के स्ट्रक्चर जमीन पर भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की चीजों को प्लूटो पर भी देखा गया है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं मार्स की अगली डिस्कवरी की। नई होने वाली स्टडी से पता चला है कि मार्स पर मुख्तलिफ जगहों पर पानी मौजूद है। खास तौर पर इन स्टडी से ये पता चला है कि मार्स की सतह पर बहुत सी लेक्स भी मौजूद हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइड्रेटेड रॉक्स को स्टडी करने से पता चली है। इस वक्त स्क्रीन पर आप रिसेंट स्टडी से की जाने वाली ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि पानी मार्स में हर जगह मौजूद है, लेकिन अभी ये नहीं पता लगाया जा सका कि ये पानी कितना गहरा है और कितने टाइम में ये खुश्क होता है। इसके अलावा चाइनीज यूरोपियन रोवर ने भी मार्स पर पानी का पता लगाया है। यूरोपियन रोवर मार्स की सतह पर 2 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है। उसमें क्रस्ट के मिनरल्स को देखा गया है। ये क्रस्ट मिनरल टॉप पर एक बहुत सख्त लेयर को शो करते हैं, जो जमीन के अंदर मौजूद वाटर की एवेपोरेशन की वजह से बनती है। और बहुत सारी मिनरल बेस्ड एक्टिविटी को यूरोपियन रोवर और इसके लैंडर ने फाइंड किया है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर पानी का बहुत पुराना समुंदर है। ये बात आप जान लें कि साइंसदानों के लिए पानी की डिस्कवरी हैरानकुन बात नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मकदार में पानी का पाया जाना हैरानकुन है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर सारा पानी कहाँ जाता है? क्या मार्स की सतह इसे ऑब्जर्व कर लेती है या ये हवा में उड़ जाता है? इसके बारे में साइंसदानों को कुछ नहीं पता। अगर मिनरल्स की बात की जाए तो इस तरह की एक डिस्कवरी कुछ टाइम पहले भी हुई थी। खास तौर पर ये रॉक्स जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साइंसदान इसको व्हाइट कैट कहते हैं।
इस रोवर को परसीवरेंस रोवर की मदद से ड्रिल किया गया है ताकि रॉक्स की सरफेस से कुछ सैंपल्स लिए जा सके और फिर इन सैंपल्स को शेरलॉक आलात की मदद से स्टडी किया जा सके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने की सलाहियत रखता है। परसीवरेंस रोवर ने जो सैंपल्स लिए हैं उनमें सल्फाइड मिनरल मिले हैं, जिसके बारे में एक थ्योरी है कि हो सकता है ये मिनरल किसी एंशिएंट लाइफ की वजह से बने हों, यानी अरबों साल पहले यहाँ पर लाइफ मौजूद हो जिसकी वजह से ये मिनरल बने। ये मिनरल इससे पहले भी एक बार मार्स की सतह से मिल चुके हैं, लेकिन इस बार ये जिस जगह से मिले हैं साइंसदानों को यकीन है कि इस जगह पर माजी में कोई ना कोई लाइफ मौजूद थी। इस मिशन में होने वाली ये भी बहुत हैरानकुन डिस्कवरी है क्योंकि साइंसदान ये जानना चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स आकर आ कहां से रहे हैं, यानी मार्स पर इस वक्त पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं मार्स की अगली न्यू डिस्कवरी की। अगली डिस्कवरी फ्यूचर में मार्स को कोलोनाइज करने के हवाले से है, खास तौर पर इंसानों को मार्स पर रहने के लिए कैसे खतरों का सामना करना होगा। न्यू डिस्कवरी में एक नई किस्म का अरोरा मिला है जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट में ही देखा जा सकता है। इस अरोरा की भी 2 टाइप से डिस्कवर हुई हैं। कभी कभी ये पैच होते हैं और कभी लोकलाइज्ड फॉर्म में नजर आता है। इसको साइंसदानों ने प्रोटॉन अरोरा का नाम दिया है। ये डिस्कवरी 2018 में हुई थी। ये अरोरा इसलिए बनता है क्योंकि अक्सर ही सोलर विंड्स जिसमें हाइड्रोजन एटम्स होते हैं मार्स की सतह से टकराती हैं और एक खास किस्म का अल्ट्रा वायलेट ग्लो बनाती हैं। साइंसदान अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अरोरा असल में बनते कैसे हैं, लेकिन ये सूरज से आने वाली मुख्तलिफ रेडिएशंस के बारे में बताते हैं जो मार्स की सरफेस से टकराती हैं। ये बात कोलोनाइजेशन मिशन के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। अभी इस सब्जेक्ट को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको मॉक्सी कहते हैं। ये आलात परसीवरेंस रोवर का है। इसका काम मार्स की सतह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करना है। इस आलात को जब टेस्ट किया गया तो इसने CO2 को सांस लेने वाली ऑक्सीजन में बदल दिया। जब से ये आलात लॉन्च हुआ है इसको 7 मरतबा यूज किया गया है, जिसमें इसने 50 ग्राम ऑक्सीजन बनाई है। 50 ग्राम ऑक्सीजन में एक इंसान 2 घंटे के लिए आराम से सांस ले सकता है। आखिर में इनसाइड मिशन के बारे में बात करते हैं। ये मिशन बहुत से इश्यूज की वजह से काफी फेमस हुआ है। हाल ही में इसके साथ जो मसला हुआ है वो डस्ट का है। डस्ट ने इसके सोलर पैनल्स को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया है। इस सब के बावजूद भी रोवर अभी तक एक्टिव है और डेटा अभी स्पिन पर भेज रहा है। कुछ ही टाइम पहले इसने मार्स की सरफेस पर एस्टेरॉयड क्लूजन्स का होश उड़ा देने वाला डेटा स्पिन पर भेजा है। इस बार न सिर्फ एस्टेरॉयड के टकराव को देखा गया है बल्कि सुना भी गया है। सबसे पहले उस आवाज को सुनते हैं। आप इस आवाज में मेट्रोइड को सरफेस में एंटर होता हुआ और फिर स्पिन से टकरा कर कोलाइड होता हुआ सुन सकते हैं। ये सब कुछ इनसाइड मिशन के सुपर सेंसिटिव आलात की मदद से डिटेक्ट किया गया है। 2020 से लेकर 2021 के दौरान मार्स पे 4 इस तरह के क्लूजन को फाइंड किया गया है, जिसमें 3 मेट्रोइड के टकराने के स्पॉट्स को एक ऑर्बिटर ने फाइंड किया है। लेकिन साइंसदानों का ये कहना है कि मेट्रोइड क्लूजन 4 से ज्यादा मर्तबा हुए हैं, लेकिन वो उनको फाइंड नहीं कर सके क्योंकि मार्स की सतह पर बहुत से क्रेटर्स हैं जो ये जाहिर करते हैं कि मेट्रोइड क्लूजन यहाँ पर अक्सर ही होते हैं। इस मिशन ने 1300 मुख्तलिफ मार्स क्वेक्स को भी डिटेक्ट किया है। ये ज़लज़ले भी मेट्रोइड क्लूजन का सबूत हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्स के बारे में नई होने वाली डिस्कवरीज। आपको इनमें से कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।